बच्चों का परीक्षण करने की अनेक विधियां हैं और उन विधियों में सतत और व्यापक मूल्यांकन नामक विधि विगत लंबे समय से विद्यार्थियों को परेशान कर रही है। परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि शिक्षक परीक्षा के नाम पर विद्यार्थियों को भयभीत करते रहते हैं। मासिक मूल्यांकन 10-10 अंक का होगा, वो भी भय का एक कारण है। तिमाही परीक्षा होगी, वो भी एक भय का कारण है। अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क, प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, इतनी सारी परीक्षाएं देने वाला विद्यार्थी परीक्षाओं से डरता है और जिस चीज से डरता है उससे बचता है। अतः विद्यार्थी परीक्षाओं से बचने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बार बार यह बताया जाता है कि परीक्षा से अगर बचेगा तो उसके जीवन में कुछ और नहीं बचेगा। मतलब परीक्षा से अगर वो वंचित रहता है तो वह अन्यों की तुलना में कमजोर और अनपढ़ और पीछे रहने वाला विद्यार्थी माना जाएगा। मतलब उसका जीवन बेकार हो जाएगा। अतः उसे मासिक मूल्यांकन देना चाहिए, त्रैमासिक अर्धवार्षिक भी देना चाहिए, वार्षिक भी देना चाहिए और उनमें भरपूर उसे लिखना भी चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क भी उसको करना चाहिए। अब विद्यार्थी करता यह है कि इन सभी परीक्षाओं में देता है और बाकायदा वह एक दूसरे की कॉपी करता है। अब मासिक मूल्यांकन होता है। समस्त विद्यालयों की लगभग ये व्यवस्था है कि मासिक मूल्यांकन कक्ष में ही होता है और कक्ष में चुमाचुम विद्यार्थी भरे रहते हैं। यदि उस कक्ष में बैठने की व्यवस्था 45 की है तो 50-55 विद्यार्थी बैठे रहते हैं और ऐसी स्थिति में विद्यार्थी बाकायदा नकल करते हैं, प्रयास पूर्वक करते हैं, फिर अधिकार पूर्वक करते हैं और शिक्षक की क्या हिम्मत कि वो नकल करना रोक सके। तो मासिक मूल्यांकनों में नकल होती है, त्रैमासिक में नकल होती है, अर्धवार्षिक में नकल होती है, वार्षिक में नकल होती है और विद्यार्थी ये नकल करता इसलिए है क्योंकि उसे फेल हो जाने का भय है और फेल हो जाने के भय से छुटकारा पाने के लिए और उत्तीर्ण हो जाने का जो अभय है उसे प्राप्त करने के लिए वह नकल करता है। अतः विद्यार्थी के मन में एक बात कूट कूट कर भर दी गई है कि आपकी संपूर्ण पढ़ाई का जो मूल लक्ष्य है, जो मूल उद्देश्य है, वह है आपको उत्तीर्ण होना और परीक्षा देना। वास्तविक बात क्या है? वास्तविक बात यह है कि परीक्षा अध्ययन प्रणाली का एक छोटा सा भाग है। वह फेल होगा कि पास होगा, अंक ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, वो किस ग्रेड में आएगा ये कोई मायने नहीं रखता। फिर मायने क्या रखता है? महत्व क्या रखता है? महत्व ये रखता है कि उसने जो पढ़ा है उसको उसने जीवन में कितना उतारा है और जीवन में अगर उससे वह ज्ञान उतरा है तो उसके कारण उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है
वह परिवर्तित व्यवहार उसने समाज पर कितना उपयोग किया है, समाज में कितना लगाया है, और परिवर्तित व्यवहार की समाज में क्या सराहना हुई है या नहीं हुई है, या आलोचना हुई है। ये उसके ज्ञान का मूल मापदंड है। विद्या प्राप्त करके विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आना और उस परिवर्तन के द्वारा समाज का कल्याण करना, निज का कल्याण करना, परिवार का कल्याण करना और अपने व्यक्तित्व में एक परिवर्तन लाना, ये वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।